बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉर्नर मैप का पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लास्ट टाइम मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ सारी चीज़ें। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में मैपिंग सीखी, ठीक है, मैपिंग कैसे करनी थी वो हमने, और जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर का मैपिंग का लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देखें, उनको फिर ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। अब के मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ सॉल्व एक्सप्रेशन है और इनको किस तरह से हमने मिनिमाइजेशन करनी है, और फिर ग्रुप्स जो मैपिंग की होगी, हमने मैप की, उसकी हमने वंस की जो ग्रुपिंग है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको मिनिमाइजेशन का पता होना चाहिए। मिनिमाइजेशन होती क्या है बेसिकली कि द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द fewest possible terms, मीन्स कि जो बड़ा एक्सप्रेशन होगा उसमें जो टर्म्स होंगे, जो एक्सप्रेशंस होंगे, उनको fewest possible जो टर्म्स बनते हैं विद fewest possible variables इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन। यानी कि एक लेंथी एक्सप्रेशन है, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास हैं और वो अब रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होगा वो मिनिमाइज होगा, उसमें fewest possible टर्म्स होंगी और fewest possible वेरिएबल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन। अब जो मैप होगा, जो मैपिंग हमने वंस की होगी मैप के अंदर, कॉर्नर ऑफ मैप में, अब उसमें हमने उसके कुछ रूल्स हैं कि हमने ग्रुप ऑफ वंस कैसे करने हैं, वंस के जो ग्रुप्स किस तरह से बनाने हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। नंबर ऑफ रूल्स, 3 रूल्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। द फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर 1, 2, 4 और 8 सेल्स। मीन्स के मैप में अगर कोई सिंगल 1 नजर आ रहा है उसको आप ग्रुप कर सकते हैं, यानी इसी के साथ ग्रुप कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 1 लिखा होगा, ये सिंगल किसी के साथ जो है ग्रुप नहीं बन रहा, किसी साथ एडजेसेंट सेल के साथ ग्रुप नहीं बन रहा, तो उसको मैंने सिंगल 1 के साथ ग्रुप कर लिया। इसी तरह 2, 4 और 8 यानी 2 अगर सेल्स हैं और वो आपने मैप किए हुए हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं। 4 सेल्स इकट्ठे हैं, यानी 4 सेल्स हैं जिनको आपने मैप किया हुआ है वंस के साथ, वो इकट्ठे ग्रुप बन सकते हैं। इसी तरह 8 सेल्स इकट्ठे हैं तो उनको भी आप ग्रुप कर सकते हैं, और मैक्सिमम 16 सेल्स का भी ग्रुप अगर बनता है तो आप बना सकते हैं। यानी 1 सेल होगा, 2, 4 और 8 और 16, बस ये आपने ग्रुप्स रखने हैं कि 2 का ग्रुप है बन रहा है बना लें, 4 का है तो 4 का बना लें, 8 का है इकट्ठा बन रहा है तो 8 का बना लें, ठीक है। इस तरह से आप ग्रुपिंग करेंगे और जो भी पावर ऑफ 2 के मुताबिक सेल्स बनते हैं उसमें जो मैक्सिमम ग्रुप होगा वो आप इस तरह से बना सकते हैं। सेकंड है कि ईच सेल, जो भी ग्रुप होगा, इस सेल इन ग्रुप मस्ट एडजेसेंट, हर सेल का अगर दूसरे सेल के में आपको 1 किया हुआ है सेल है, जैसे कि ये सेल 1 है और इसके साथ दूसरा एडजेसेंट सेल में भी आपको 1 जो आपने मैप किया हुआ है, तो वो एडजेसेंट सेल्स की आपने जो है ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। टू 1 और मोर सेल्स इन दैट सेम ग्रुप, उसी ग्रुप में जो भी आपके मैपिंग हो रही है वो आप कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल, यानी आपने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप जो होगा, जो बनता होगा वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इसको ग्रुप कैसे करना है, एक आपके सामने एग्जांपल नजर आ रही है, इसमें ऑलरेडी मैपिंग हुई हुई थी। अब देखिए ये सिंगल सेल था, जिस तरह से ये देखिए सिंगल सेल था, मैंने इसकी ग्रुपिंग की, किसी के साथ जो है आप ग्रुप नहीं बन रहा है तो आप सिंगल इसको इस तरह से 1 का ग्रुप बना सकते हैं, कैसे, ठीक है। अगर ये 2 सेल्स है, वैसे ये आपके सामने, मैं इसको खत्म कर रहा हूं और ये देखिए, अब इसमें देखिए ये 1 जो है इस 1 के साथ ग्रुप हो रहा है, एडजेसेंट सेल के साथ ग्रुप हो रहा है। जैसे कि ये देखें, मैं इसके साथ ऐसे, ये देखें मैंने ग्रुप बना दिया, एडजेसेंट सेल जो भी 1 के साथ ग्रुप बना दिया। इसी तरह ये जो सेल रह गया है इसका इस 1 के साथ ग्रुप बन सकता है, ये देखें ये 2 का इस तरह से ग्रुप बना लिया, तो ये ग्रुपिंग ऑफ वंस हो गए। कभी भी इस तरह नहीं करना कि मसलन फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ग्रुप 1 है और एक ये 1 है, ये मैप किया होगा आपने, इसको इस तरह से आप ग्रुप नहीं कर सकते, ये गलत है। डायगोनली आपने ग्रुपिंग नहीं करनी, हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुपिंग करनी है और मैक्सिमम ग्रुप ऑफ वंस की करनी है, मैक्सिमम ग्रुप ऑफ वंस की करनी है। तो ये जो तरीकाकार है डायगोनल ग्रुपिंग, ये डिसअलाउड है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं करनी, हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ग्रुपिंग जो है ये रॉन्ग है। अब इसके साथ आप एक और एग्जांपल नजर आ रही है
इस एग्जांपल को गौर से देखें कि ये देखिए, अब इसमें देखें हमारे पास जो मैंने कहा कि मैक्सिमम वंस की ग्रुपिंग करनी है। अब ये देखें मैप का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर आप वर्ल्ड मैप या वो ग्लोब जो होता है उसको देखें तो एक सिरा दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। मैप का मतलब अगर आप नक्शे की बात करें तो नक्शा जो है एक दूसरे के साथ, एक सिरा दूसरे के साथ जो है जुड़ा होता है। जैसे कि ये भी एक मैप ही है, समझे। अब इसमें ये देख लें कि हमने कोशिश करनी है। अब देखें ये 2 का तो बन रहा है, ये भी 2 का अलग बन रहा है, लेकिन रूल क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वंस का आपने ग्रुप बनाना है। तो यहां एक रूल सीख ले आप कि कोशिश करनी है, जल्दबाजी में आपने ग्रुपिंग नहीं करनी हमने, क्योंकि मिनिमाइज करना है रिलेशनशिप को, जो भी वो मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को, उसको जिस तरह से भी आप मैक्सिमम वंस आपको मिलते हैं आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। अब यहां देखें ये 2 सेल, ये अगर आप ये मैप को देखें तो ये सिरा जो है इस के साथ जो है इस तरह से अगर आप बेंड करें तो ये ज्वाइन होता है, ये दैट पॉइंट कनेक्टेड टू दिस वन, ठीक है। तो ये 2 सेल्स हो गए। मतलब मैं यहां थोड़ा सा वन इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा जो है ग्रुप किया, लेकिन एक लाइन थोड़ा सा बाहर रखी, और ये 2 का ग्रुप हो गया और ये 2 का ग्रुप हो गया। तो ये इकट्ठा जो है जब आप इसको बेंड करेंगे तो ये 2 का ये और 3 का ये, तो 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। यानी इसको जैसे आप फोल्ड करें तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन होगा, तो ये समझ लें कि ये 2 का और ये 2 का कितना हो गया, 4 का ग्रुप बन गया। तो इस तरह से आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये सेल है, ये इसके साथ ग्रुप बन रहा है, ये देखिए इस तरह से 2 का ग्रुप इजीली बन रहा है, और यहां अगर देखें तो ये भी 2 का ग्रुप जो है ऐसे इजीली बन रहा है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि सेपरेट यानी ये मैंने ये वाला 1 को इसके साथ अलग ग्रुपिंग आपको नजर आ रही है, 2 की और 2 की अलग से नजर आ रही है, और ये 2 की और 2 की आपको अलग ग्रुपिंग नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल होगी कि इस तरह से आप जो है ग्रुप ऑफ वंस कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में आप देख लें कि मैंने कहा है कि नंबर ऑफ जो वंस हैं, ग्रुप ऑफ वंस हैं, 1 सेल हो, 2 का हो, 4 का हो। 4 का अगर ग्रुप बन रहा है तो 4 का आपने ग्रुप करना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, तो ये देख लें इकट्ठा 4 का बनना है। अगर देखें 2-2 का भी 2-2 का नहीं बनाना आपने, तो मैक्सिमम जो बड़ा ग्रुप होगा ना वो हमने बनाना है। तो ये देखिए 4 का इकट्ठा ग्रुप बन रहा है, वो मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपने ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो भी होगा आपने मैपिंग के बाद इसकी ग्रुपिंग मेन एक स्टेप है, उसके बाद क्योंकि आपने एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें मैपिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हाँ बहुत यानी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा सेंसिटिव पार्ट है कॉर्नर ऑफ मैप में, कि ग्रुपिंग ऑफ वंस जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आप यहाँ देख लें कि ये 2 का और ये देखिए आपने अलग अलग नहीं बनाना। ये देखिए 2 का अलग बना दिया, ये 2 का अलग, ये तो ऑलरेडी 4 का बना हुआ है, ये 2 का अलग नहीं बनाना। अगर देखें ये 2 का इसके साथ ये देख लें, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि ये अगर ग्रुप हुआ है तो आप अगर 2 अगर अलग वंस रह गए हैं और इसके साथ अगर 4 का बन रहा है तो आपने बनाना। तो ये देख लें कि मैंने ये 2 का इसके साथ मिला के ये ले, ये नहीं 4 का बना, ठीक है। इस तरह से ये 2 इस दूसरे के साथ जो है 4 का ग्रुप बन गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये 2 का रह गया, ये सिर्फ 2 का ही। तो ये देखते एक एग्जांपल होगी कि मैक्सिमम सेल्स का ग्रुप बनाना है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल बिल्कुल सेम इसी तरह से ही जो आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। ये मैंने मैप बनाया 4 वेरिएबल्स कॉर्नर ऑफ मैप। अब इसमें जो नंबर ऑफ वंस काम हैं, ये मैपिंग ऑलरेडी आप देख लें काम, ये जस्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू आप जो है ले लें। ये अब आपके सामने एक कॉर्नर ऑफ मैप नजर आ रहा है। अब ये इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो अगर एक और से देख लें कि हमने मैक्सिमम
एक सेल हो, 2 का हो बन रहा हो तो 2 का बनाना है, 4 का अगर इकट्ठा बन रहा है 4 का बनाना है, 8 का अगर बना है तो 8 का भी बनाना है। यहाँ पे गौर से देखें कि ये 4 और ये 4 इस तरह से अगर आप ऐड करें तो ये 8 वंस का ग्रुप ऑफ वंस का ग्रुप बन रहा है। कैसे बनाना है? इस तरह से यहाँ से 9 निकाल के ये आपने ये 4 का ये बना दिया और ये 4 का ये इस तरह से 8 का ये ग्रुप बन गया। ठीक है जी। अब इसके बाद आप ये देखें, ये 2 का इस 2 के साथ 4 का बन रहा है, इकट्ठा बन रहा है तो बनाना है। ठीक है, ये नहीं समझ रहे कि आपने अगर 2 नजर आ रहा है 2 का बुरा नहीं, आप देखें कि इसके साथ ये ज्वाइन हो रहे हैं, एडजस्टमेंट में इसका ग्रूविंग हो रही है तो 4 की बन रही तो मैंने 4 की बना दी। ठीक है, अब कौन सा रह गया? अब ये रह गया, इसको मैंने इसके साथ 2 का ग्रुप बना। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ वंस हो गई। अगले लेक्चर में मैं आपको मुकम्मल एक क्वेश्चन के साथ टोटल जो आप कह सकते हैं कि कॉर्नर ऑफ मैप के थ्रू जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी मैपिंग, उसकी ग्रुपिंग और उसके बाद फिर मिनिमाइजेशन कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने अटेंड करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर्स में जो स्टेप्स आपको करवाए हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें मैं आपको मुकम्मल एक क्वेश्चन लिखूंगा और एक पूरा क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा कॉर्नर ऑफ मैप का। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि नई टेक्निक्स होंगी। जस्ट आपने मेन सेगमेंट क्या होगा, हमने उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है और जो भी हमने ग्रुपिंग कर ली है, ग्रुपिंग से हमने एक्सप्रेशन कैसे इवेल्युएट करना है ये अब इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।